अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 15.5 दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहाँ से आता है? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी हमारे पास उसमें क्या आ जाता है? करंट, ठीक है। देन आ जाती है मैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमें क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी करंट हमारे पास है, ठीक है, एंड मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या मतलब है कि अगर इंडक्शन मींस चेंजिंग जो आ रही है, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं और दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। जिस तरह से हेंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड ने एंड एम्पेयर्स ने ये बात बताई कि अगर हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, करंट प्रोवाइड करते हैं या करंट में चेंजेस आ रही होती हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसी तरह से फैराडेस ने जो है ये बात हमें बताई कि इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। क्या मतलब कि अगर हम कह रहे हैं कि करंट हम दे रहे हैं किसी भी कंडक्टर में तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। एंड देन फैराडेस ने ये कहा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब भी पॉसिबल है कि करंट प्रोड्यूस हो, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है कि एक चीज़ को हम थोड़ी सी उसमें वेरिएशन करके दूसरी चीज़ को प्रोड्यूस करवा रहे हैं। सो दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या तो करंट से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा रहे हैं या मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं। सो इसलिए ये टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास? दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो हमारे जो लास्ट टॉपिक्स थे उनमें हमने ये बात डिस्कस की कि किस तरह हम लोग करंट को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट जो है चीज़ों में प्रोड्यूस करवा रहे थे। लाइक एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में प्रोड्यूस करवाया, देन सोलेनॉइड में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाया। अब इसी तरह से इसी पैटर्न पे चल के हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ताकि हमें करंट जो है वो मिल सके, ठीक है। किस तरह से? सबसे पहले बात आ जाती है हम क्या चीज़ दे रहे हैं, क्या चीज़ अप्लाई कर रहे हैं? हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो जो करंट प्रोड्यूस होगा, चूंकि हम ये बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट प्रोड्यूस करवाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही होगी कि किस तरह से यानी कितनी अमाउंट में करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही है इस टाइम पे कि वो कितना करंट प्रोड्यूस करवा सकेगी। सो अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ क्या चीज़ होती है? मजबूती, ठीक है। यानी कोई चीज़ अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, ज़्यादा लोग होंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि ये स्ट्रेंथन है, स्ट्रॉन्ग पार्टी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर वन जिसमें कम लोग होंगे तो हम कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं है। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन्स जितनी ज़्यादा होंगी उसको हम कहेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रेंथ है ये मैग्नेटिक फील्ड की। अगर मैग्नेटिक लाइंस कम होंगी इट मीन्स इस चीज़ की स्ट्रेंथ कम है। अब मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं? सिंपली वो लाइंस जो हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, लाइक ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये जो हम ड्रॉ कर रहे होते हैं इस तरह से लाइंस, ये क्या है हमारे पास? दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस। और अगर ये क्वांटिटी में ज़्यादा है इट मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड। और अगर यहाँ पे हम लोग लेट सपोज जस्ट सिंपली टू शो करें लाइंस तो क्या कहेंगे कि ये इसके मुकाबले में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। सो हमारा जो करंट है वो किस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा दैट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस कितनी मौजूद है। अगर ज़्यादा है तो हमारे पास करंट भी उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब ये हमें किस तरह से हेल्प आउट कर रहा है कि हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें एंड उसकी अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो तो करंट प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि ये क्या हमें एक्सपेरिमेंट बताता है, ठीक है। सो फैराडेस के एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं जिन्होंने हमें इस बात को बताया कि लेट सपोज अगर हम लोग कोई भी चीज़ ले रहे हैं
एक प्लेन की बात करें, ठीक है, कोई भी प्लेन है, उसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को किस तरह से शो करवा सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ किस तरह से बता सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है या कम है, ठीक है। सो क्या होगा कि अगर लेट सपोज यहाँ से हमारी लाइंस इस तरह से जा रही हैं, हमने कोई मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, एंड एक प्लेन है जो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखे, ठीक है, किस तरह से कि लेट सपोज हमारे पास ये इस तरह से मैग्नेटिक लाइन आ रही है, ठीक है, अब जो मैं प्लेन आगे रख रही हूँ वो इस तरह इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मीन्स इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। सो क्या होगा कि इस तरह से, सो ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल। तो अगर कोई जो प्लेन है हमारा वो परपेंडिकुलर होगा हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पास आउट कर सकती हैं इस प्लेन के अंदर से। किस तरह कि अगर इस तरह से है और लाइंस ये पास करी हैं तो नंबर ऑफ लाइंस जो है इस प्लेन के अंदर से पास आउट कर सकती हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर केस कि अगर लेट सपोज हमारी जो फील्ड लाइंस है वो भी इस तरह से है और हमने प्लेन इस तरह से रख दिया। अब क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ चुकी हैं, ठीक है, इस तरह से पैरेलल है। अब फील्ड लाइंस तो यूं पास करी हैं बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, सो कुछ एक दो होंगी जो इसके अंदर से पास आउट कर सकेंगे, अदरवाइज वो तो सारी पैरेलल मूव कर रही हैं, ठीक है। सो कोई एक दो होंगी जो इसके अंदर से पास आउट करेंगे, अदरवाइज सारी जो है वो इसके पैरेलल मूव करती जाएंगी। सो यहाँ पे क्या हुआ कि इस प्लेन के अंदर से नंबर ऑफ लाइंस कम पास आउट कर रही हैं। इट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत कम है एज कम्पेयर टू दैट वन केस जिसके अंदर से नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पास आउट कर रही हैं, ठीक है। सो पहली बात हमें पता होनी चाहिए कि अगर कोई प्लेन परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे हम पहले प्लेन लिख लेते हैं, प्लेन एंड परपेंडिकुलर के लिए ये साइन यूज होता है, ठीक है, प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। सो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सेकेंड वन कि अगर कोई प्लेन पैरेलल है, ठीक है, ये जो टू लाइंस इस तरह से स्ट्रेट लगती हैं ये पैरेलल के लिए होती हैं, पैरेलल है टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देन हमारे पास मिनिमम स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सो चूंकि हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड से करंट को प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो ये कितनी अमाउंट ऑफ करंट जो है वो प्रोड्यूस होगी दैट ओनली डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो हम ये देख रहे हैं कि हम डिफरेंट केसेस ले रहे हैं कि इस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस तरह की है तो इससे हमें कितना जो है करंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं हम, या हमें आउटपुट में अच्छा जो है वो रिजल्ट मिलेगा। सो पहला हम लोगों ने केस देखा जब हमने प्लेन्स को इस तरह से प्लेस किया कि उसमें नंबर ऑफ लाइंस जो है वो ज़्यादा पास आउट करें तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इट मीन्स वो ज़्यादा जो करंट है उसको प्रोड्यूस करवाने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाएं कि ये तो हमने एक प्लेन की बात की, अगर हम किसी कॉइल वगैरह की बात करते हैं, अब हम बात करें किसी कॉइल की, ठीक है, कॉइल या रिंग, ठीक है। अब हम लोग एक इस तरह से ले रहे हैं और हम इसके पास जो है एक मैग्नेट को ला रहे हैं जो कि इस तरह से बार मैग्नेट है, ये जो इस तरह सिंपल जो है मैग्नेट होता है उसको बार मैग्नेट कहते हैं। अब यहाँ से जो फील्ड लाइंस गुजर रही हैं अगर वो ज़्यादा पास आउट कर रही हैं इस रिंग के अंदर से, इसका क्या मतलब है कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम इसको और इसके करीब कर देंगे तो और ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस इसके अंदर से पास आउट कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को उठा के दूर ले जाएं, यानी यहाँ पे हम इसको ले आए साउथ एंड नॉर्थ एंड रिंग हमारा यहाँ पे, सो अब मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस इसके अंदर से पास आउट करेंगी, सो क्या होगा कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। सो पहली बात हमने ये डिस्कस अभी तक किया है कि डिफरेंट चीज़ों में स्ट्रेंथ किस तरह से होगी और किस तरह की स्ट्रेंथ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है।
अब इतना तो हमने जो स्ट्रेंथ को डिस्कस किया, अब करंट किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है, हमें तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करवाना है। तो वो किस तरह से होगा कि जब हम लोग इसमें वेरिएशन क्रिएट करें कि पहले इसमें से नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा पास आउट करिए, एकदम हम इसको दूर ले गए तो नंबर ऑफ लाइंस कम हो गए, सो ज़्यादा से कम की तरफ आया तो इसके अंदर क्या आ गई, वेरिएशन आ गई, यानी चेंजेस आ रहे हैं कि पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, फिर अगेन पास ले जाओगे तो नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा पास आउट करेंगे, स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, दूर ले जाओगे फिर कम हो जाएंगी। तो ये जो वेरिएशन आती रहेगी इसकी वजह से हमारे पास एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी जो कि क्या शो करती है, वोल्टेजेस को। ठीक है, ईएमएफ क्या है, वोल्टेजेस हैं जो कि वेरिएशन से प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब ये ईएमएफ बेसिकली करंट को प्रोड्यूस करवाएगा एंड चूंकि हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके ईएमएफ प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो इसको कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इससे प्रोड्यूस होने वाला करंट भी क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड करंट। सो हमने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक में ये बात डिस्कस कर ली कि एक जो हम स्ट्रेंथ को अगर कम या ज़्यादा करते हैं, उसमें वेरिएशन क्रिएट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, तो हमारे पास चेंजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होती है और वो जो वेरिएशन आती है वोल्टेजेस में, बेसिकली वो हमारा करंट प्रोड्यूस करवाने में हेल्प आउट करती है। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने जस्ट ये डिस्कस किया कि करंट किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम इस चीज़ पे आ जाते हैं कि हम बाय एक्सपेरिमेंट और बाय सर्टेन जो है एक्टिविटीज़, उस बात से ये प्रूव करेंगे कि जो हम लोग करंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं वो किस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा और किस तरह हम अपने जो सर्किट को डिज़ाइन करें कि हमारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हो और मिनिमम करंट ना प्रोड्यूस हो। सो हमारे पास एक्टिविटी नंबर है 15.2। एक्टिविटी नंबर 15.2 एंड इसमें हमें बताया गया है कि अगर हम एक मैग्नेट ले रहे हैं, लाइक यू शेप मैग्नेट है, ठीक है, इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है एंड इस तरह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक वायर ली जिसको इसके अंदर से पास आउट करवा दिया एंड इस वायर को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिया और गैल्वेनोमीटर बेसिकली यहाँ पे किस चीज़ को शो करेगा, ये हमें दिखाएगा बाय डिफ्लेक्शन ऑफ दैट नीडल कि यहाँ पे करंट वाकई प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, सो हम अभी ये देखना चाह रहे हैं कि करंट प्रोड्यूस होगा, किस टाइम पे होगा, किस टाइम पे नहीं होगा। सो सबसे पहले केस में हमने पढ़ा था कि अगर जो प्लेन है हम उसको पैरेलल रखते हैं, दो चीज़ें एक दूसरे के पैरेलल है, तो नंबर ऑफ लाइंस बहुत कम पास आउट करेंगी जिसकी वजह से हमें डिफ्लेक्शन या मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो शो होगा या बिल्कुल ही करंट नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो अगर हम लेट सपोज ये हमारे पास एक टिश्यू है, ठीक है, एंड ये एक इस तरह से यू शेप का मैग्नेट हम इसको कंसीडर करें। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से है जिस तरह हमें नज़र आ रही हैं और वायर को भी हम क्या करें, इसी डायरेक्शन में मूव करवाएंगे। ठीक है, इसी तरह से मूव करवाएंगे तो क्या हो गया, दोनों चीज़ें एक दूसरे के पैरेलल हो गई। पैरेलल होने का मतलब क्या है, यहाँ पे चेंजिंग नहीं आ रही, सो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। क्योंकि करंट प्रोड्यूस होने के लिए ये बात ज़रूरी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी प्लेन के अंदर से पास आउट करी हैं वो टाइम टू टाइम वेरी होती जाए, यानी इसमें वेरिएशन आए, कभी वो ज़्यादा कभी वो कम। सो इस वेरिएशन की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास आउट कर रही है वो करती ही जा रही है, अगर 3 करिए तो 3 करती ही जा रही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस नहीं होगा और हमारी नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। अब क्या करते हैं, अब हम इसी यू शेप जो हमारा मैग्नेट है उसमें इसको अप एंड डाउन मूव करवाना शुरू कर देते हैं। जब हम इस वायर को अप एंड डाउन मूव करवाएंगे, इट मीन्स समटाइम इसमें से 3 लाइंस पास आउट कर रही हैं, ठीक है, समटाइम इसमें से कोई भी नहीं कर रही, समटाइम बैक साइड पे आ रहे हैं तो फिर कर रही है। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो यहाँ से नंबर ऑफ लाइंस पास आउट कर रही है। ठीक है, जब ऊपर लेके गए तो एक टाइम आएगा ये वायर बिल्कुल इस यू शेप मैग्नेट से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इट मीन्स अब उसके अंदर से कोई लाइन पास आउट नहीं कर रही। सो ये क्या आ गई, वेरिएशन आ गई है, पहले इतनी ज़्यादा पास आउट करी थी अब कोई भी नहीं करी, तो इस वेरिएशन की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा जो कि हमें इस तरह से नीडल के डिफ्लेक्शन से शो हो जाएगा।
ठीक है। इसी तरह अगर हम नीचे आते जा रहे हैं तो पहले कोई भी नहीं थी, अब ज़्यादा जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो पास आउट करती जा रही हैं, फिर नीचे चला गया, तो इस वेरिएशन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा और इस तरह से हमें डिफ्लेक्शन शो हो जाएगी, ठीक है। दोनों केसेस में करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन चूंकि ऊपर मूव कर रहे हैं तो डायरेक्शन एक साइड पे होगी, डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो डायरेक्शन दूसरी साइड पे होगी, बट करंट प्रोड्यूस होगा। सो इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि जब हम किसी चीज़ के अंदर वेरिएशन प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वेरिएशन की वजह से हमारे पास करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। अगर वेरिएशन नहीं हो रही तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम सोलेनॉइड की बात करें तो सोलेनॉइड के अंदर हम किस तरह से करंट जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। एक हम सोलेनॉइड लेते हैं जिसको फर्दर जो है हमने गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिया, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया। अब अगर इसके पास मैग्नेट नहीं लेके आए तो यहाँ पे कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, गैल्वेनोमीटर पे कोई वेरिएशन जो है, कोई नीडल डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही। अब अगर हम इस तरह से करें कि एक मैग्नेट है जिसको इसके करीब लेके आए, ठीक है, तो अब क्या हुआ, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास आउट करेंगे। उसके पास आउट करने से क्या होगा कि अभी तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है, इसको क्या करें, इसको बैकवर्ड ले जाएं तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, फिर अगेन आगे ले आएं तो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। सो जब आगे पीछे मूव करवाते रहेंगे इसको तो स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा होती रहेगी। उस स्ट्रेंथ की वेरिएशन की वजह से हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ठीक है, एंड वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगी, वो फर्दर करंट को प्रोड्यूस करवाएगी। सो वो जो करंट है उसकी हमें डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो हो जाएगी। गैल्वेनोमीटर बेसिकली करंट की डिफ्लेक्शन जस्ट शो कर रहे हैं कि करंट प्रोड्यूस हुआ है या नहीं। अगर हमें मेजर करना है कि कितनी अमाउंट में करंट प्रोड्यूस हुआ है उसके लिए हम एमीटर यूज़ करते हैं, बट गैल्वेनोमीटर सिर्फ ये बता रहा है डिफ्लेक्शन शो करके कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। सो जब हम इसको टू एंड फ्रो इसकी मोशन करेंगे हमारे जो मैग्नेट है तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होगी, ठीक है, और वो डिफ्लेक्शन क्या शो करेगी कि यहाँ पे इस टाइम पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। सो अब अगर हम लोग प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास आउट कर रही हैं, ठीक है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है तो ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ होगी। अगर कम चेंजिंग आ रही है तो कम होगी, उसी हिसाब से हमारा करंट भी प्रोड्यूस होगा। सो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, दैट इज बेसिकली द फेरेडेज लॉ, ठीक है। यहाँ पे हमारा फेरेडेज लॉ जो है वो प्रूव हो जाता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास आउट कर रही है, यानी कि स्ट्रेंथ का रेट जो है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं कि कौन से फैक्टर जो हैं इस ईएमएफ को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, सो उसके लिए हमारे पास नंबर 1 क्या है, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें ऑफ कॉइल, ठीक है, जो कॉइल हम यूज़ कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगी और उस ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से ज़्यादा करंट जो है वो हमारा प्रोड्यूस होगा। या अगर हम रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट या कॉइल को बढ़ा दें, रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट और कॉइल, इसकी मदद से क्या होगा कि लेट्स सपोज ये हमारे पास कॉइल है एंड ये हमारा मैग्नेट था, ठीक है, जितनी स्पीडीली आप इसको मूव करवाएंगे उतनी स्पीडीली क्या होगा कि वेरिएशन ज़्यादा जल्दी आएगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा जल्दी वेरिएशन आएगी ज़्यादा से ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगी, फर्दर हमारे करंट को प्रोड्यूस करेगी इंक्रीज कर अमाउंट में, ठीक है। सो अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं कॉइल के वो इंक्रीज करने पड़ेंगे, या अगर हम रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट या कॉइल को भी इंक्रीज कर देते हैं, यानी दोनों को हम मूव करवाएं बहुत रैपिडली, दोनों में से किसी एक को भी,
तो वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से हमारा ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि एक चीज़ को चेंज करने से हम दूसरी चीज़ को किस तरह से प्रोड्यूस करवा सकते हैं।